सुप्रभात बच्चों। आज संस्कृत में पढ़ेंगे पाठ 13 करण कारक तृतीया विभक्ति। जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग करण कारक। और करण कारक किसे कहते हैं? तो जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है उसे ही करण कारक कहते हैं। करण कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह से अथवा के द्वारा है। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से अथवा के द्वारा होता है। चलिए देख लेते हैं तृतीय विभक्ति में। करण कारक तृतीय विभक्ति में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ये तीनों में शब्द का जो रूप है वो किस प्रकार से बनता है। पुल्लिंग में देख लेते हैं तो देवेन, देवाभ्याम, देवैः। स्त्रीलिंग में लतया, लताभ्याम, लताभिः। नपुंसकलिंग में फलेन, फलाभ्याम, फलैः। इस प्रकार से इसका रूप जो है तीनों लिंगों में बनेगा। किसका? करण कारक तृतीय विभक्ति का। मयंकः कलमेन लिखति, वयं पादाभ्याम चलामः। तो क्या लिखा है? मयंकः कलमेन लिखति। मयंक यहाँ पर करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है बच्चों, ठीक है। कलमेन कलम से, अर्थात यहाँ पर क्या है? जिस साधन के द्वारा, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है? कलम से। लिखाई का काम किससे हो रहा है? कलम से। तो मयंकः कलमेन लिखति, मयंक कलम से लिखता है। तो माध्यम कौन बना यहाँ पर? कलम। वयम पादाभ्याम चलामः, हम सब। वयम मीन्स क्या होता है? हम सब। पादाभ्याम मीन्स पैरों से, है ना। पादाभ्याम हम सब दो पैरों से चलते हैं। चलामः। इसी प्रकार से विनोदः नासिकया पुष्पम जिघ्रति, विनोद नाक से फूल सूंघता है। ते विद्या नम्रा भवन्ति, वे विद्या से या विद्या के द्वारा विनम्र होते हैं। तो यहाँ पर नासिकया और विद्या में क्या है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है बालः अम्बया सह गच्छति, बालः अम्बया सह गच्छति। बालक माँ के साथ जाता है। अम्बया है ना। यहाँ पर माध्यम क्या हो रहा है बच्चों? तो अम्बा किसके साथ जाता है? मम्बा के साथ जाता है। अजा अजाबी सह चरन्ति, अजाह मीन्स क्या होता है? बहुवचन है। अजाह बकरियां, अजा भी बकरियों के साथ चरती है। नेक्स्ट है बालः कंदुकेन क्रीडति, बालक कंदुकेन, कंदुक मीन्स क्या होता है बच्चों? गेंद से खेलता है। किसके द्वारा खेलता है? किससे खेलता है यहाँ पर? तो कंदुकेन। तो कंदुकेन में क्या है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालः कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। बालाः क्रीडनकैः क्रीडन्ति, बालाः बहुत से बालक, क्रीडनकैः खिलौने से खेलते हैं। नराः चरणाभ्याम चलन्ति, नराः मनुष्य दो पैरों से चलते हैं। किससे चलते हैं? माध्यम कौन हुआ? कौन साधन हुआ? तो चरणों से अर्थात पैरों से चलते हैं। गजाः चरणैः चलन्ति, हाथी पैरों से चलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर माध्यम कौन बना? कार्य का कारण कौन बना? तो चरणैः। तो इस प्रकार से साधन में यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। किसके द्वारा? या से। वृद्धा वृद्धाभिः सह तिष्ठति, वृद्धा वृद्ध वृद्धाओं के साथ बैठते हैं। देवदत्तः नेत्रेण काणः अस्ति, देवदत्त एक आंख से काना है। तो नेत्रेण कहाँ से, किससे काना है? तो आंख से काना है, एक आंख से काना है। वृद्धा दंडेन चलति, वृद्ध दंडेन चलति, किससे चलता है? किस साधन के द्वारा? कौन से? वे क्या उसमें सहयोग कर रहे हैं? किसके द्वारा? तो दंडे के द्वारा या फिर लकड़ी के सहारे चलता है। तो दंडेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ यहाँ पर। कायः परोपकारेण विभाति, शरीर जो है किससे शोभा प्राप्त करता है? विभाति में शोभा प्राप्त करता है। तो परोपकाराय, परोपकार से शोभा पाता है। अशोकः कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति, अशोक दोनों कानों से बह रहा है। कर्णाभ्याम दोनों कानों से बह रहा है। किससे बह रहा है? कर्णाभ्याम, कानों से। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर कर्णाभ्याम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सहस्ताभ्याम भारम नयति, वह हाथों से भार ले जाता है। किससे भार ले जाता है? हाथों से भार ले जाता है। तो यहाँ पर
हस्ताभ्याम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, शशिना च निशा निश्या च शशि शशिना निश्या च विभाति नभ पैसा कमलम कमलेन पया पैसा कमलेन विभाति सरह। यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा कि शशिना, शशि मीन्स क्या होता है बच्चों? चंद्रमा। शशिना तो चंद्रमा, शशिना चा निशा निश्या चा शशि, इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? चंद्रमा से रात्रि, निशा मीन्स होता है रात्रि, चंद्रमा से रात्रि और निश्या चा शशि, चंद्रमा से रात्रि और निश्या चा शशि मीन्स रात्रि से चंद्रमा क्या होता है? विभाति नभ, शशिना निश्या चा विभाति नभ। तो विभाति मीन्स क्या होता है? शोभा को प्राप्त करना, सुशोभित होना। तो चंद्रमा से रात्रि और रात्रि से चंद्रमा सुशोभित होता है, तथा चंद्रमा शशिना निश्या, चंद्रमा और रात्रि से कौन सुशोभित होता है? आकाश सुशोभित होता है। विभाति नभ, नभ मीन्स क्या होता है? आकाश होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चंद्रमा से रात्रि, रात्रि से चंद्रमा सुशोभित होता है और चंद्रमा और रात्रि दोनों से आकाश सुशोभित होता है। पैसा कमलम कमलेन पया, पैसा कमलेन विभाति सरह। पैसा मीन्स क्या हो जाता है? जल, पय, तो जल से कमल और कमल से जल की शोभा होती है और जल और कमल से दोनों से किसकी शोभा होती है? तो बोलते हैं सरोवर की शोभा होता है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं? इस प्रकार से फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। चंद्रमा से रात्रि और रात्रि से चंद्रमा सुशोभित होता है, तथा चंद्रमा और रात्रि से आकाश सुशोभित होता है। जल से कमल और कमल से जल सुशोभित होता है, जल और कमल से सरोवर सुशोभित होता है। इस प्रकार से यहाँ पर करण कारक तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किससे? एक दूसरे से। किससे सुशोभित हो रहा है? चंद्रमा किससे सुशोभित हो? रात्रि से लगा ना वहाँ पर। तो इस प्रकार से कार्य कारण करण से के द्वारा वहाँ पर संबंध स्थापित हो रहा है और उसके द्वारा एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंड है। जैसे रात्रि से चंद्रमा, तो चंद्रमा से रात्रि सुशोभित हो रहा है और दोनों से आकाश सुशोभित हो रहा है, इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। विशेष दिया है, सह साथ शब्द के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पुत्र जनकेन सह गच्छति, पुत्र जनकेन मीन्स पिता के साथ जाता है, पुत्र पिता के साथ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सह के योग में पिता जनकेन में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। शरीर के जिस अंग में दोष हो उसमें तृतीय विभक्ति होता है। जैसे सह नेत्रेण काना हस्ति, तो वहाँ पर क्या है दोष? आँख में, आँख से काना है। तो इस प्रकार से इसमें भी क्या होता है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है जब शरीर के किसी अंग में दोष हो तो। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये हो गया आप लोगों का करण कारक तृतीय विभक्ति चैप्टर। और इसमें किसी प्रकार से किसी को डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में ज़रूर कंसल्ट करिएगा और चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। ओके।